अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अरूबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने लगे आज हम। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो आपको पहले ये जानना होगा कि हमारे पास पहले कॉन्स्टेंट्स होते थे या फिर कह लें नंबर्स होते थे हमारे पास। ठीक है, हम नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे। ठीक है, उनके फैक्टर्स निकालते थे। अब इस चैप्टर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर निकालेंगे। जस्ट लाइक हमारी इक्वेशन 1 है 6x + 12। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, कैसी इक्वेशन होती है ये। अब इसमें हमारे पास आ जाता है एक वेरिएबल और उसके साथ कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, 6 को और 12 को हम बोलेंगे कांस्टेंट। लेकिन ये जो 6 इधर कांस्टेंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है। समझ आ रही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ये टोटली इटसेल्फ कांस्टेंट है। जब आपके पास वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट हो और उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो, तो वैसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन होती हैं। अब अलजेब्रिक इक्वेशन में हमारे पास दो टाइप्स हो जाती हैं। वैसे तो बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन आपके इधर चले हम सारी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास होती हैं, सबसे पहले आ जाती है लीनियर। ठीक है, फिर आ जाती है क्वाड्रेटिक और फिर आ जाती है पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टाइप्स। अब हमारी जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन कैसी होगी, जिसमें जो डिग्री ऑफ एक्स है वो क्या होगा, डिग्री 1 होगी। ठीक है, डिग्री 1 मीन्स ये जैसे इसकी पावर है हमारे पास, इधर एक्स की पावर क्या है 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती इसकी पावर 1 होती है। और क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होगी, 2 होगी, सिर्फ 2 होगी। ठीक है, अब पोलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, मोर देन 2 कह सकते हैं हम, मोर देन 2। अब लीनियर इक्वेशन तो मैंने एक लिख दी 6x + 12, ये हमारी है लीनियर। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं 6x² + x + 3, तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक, क्योंकि हमारे पास इधर x की डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, इसकी डिग्री कह लें इसको, कि डिग्री हमारे पास 2 है। अब जो पोलिनोमियल होगी उसमें हमारे पास आ जाएगा 6x³ 6x² + x + 9 वट एवर, कुछ भी। ये तो मैंने 3 से स्टार्ट कर लिया ना, पोलिनोमियल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन पोलिनोमियल का एक ये आपने उसके रखना है याद कि उसमें हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगी। ठीक है, डिग्रीज को पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। और अगर मैं इधर लिख भी दूँ x की पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के। तो फिर 9 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ली इक्वेशंस की टाइप्स। अब हमने जो इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, इक्वेशन नहीं कह सकते, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास होती है 6x + 12 = 0, जिसमें इक्वालिटी का साइन यूज हो, इसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन है। लेकिन हमने जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या फाइंड करना है, इसका फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज का क्या मतलब होता है, बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 6 और 12, क्या ये एक टेबल में आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आ रहे हैं। तो 6 हमारा कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचा, 6 तो बाहर आ गया, तो अंदर x बच गया, प्लस का साइन। 6 कितने टाइम्स 12 होता है, 6 × 2 = 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और इसमें हमने कॉमन फैक्टर बताना है कि कॉमन क्या था, ये 6, ये 6 क्या है, कॉमन है। 6 इज कॉमन फैक्टर, बिकॉज ये इस वाले में भी था और ये इस वाले में भी था। अगर मैं इसी 12 को ऐसे लिखूं 6 × 2, तो 6 × 2 भी 12 होता है। तो 6 मैंने कॉमन ले लिया। समझ आ गई है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 15y² + 20y। अब ये कौन सी इक्वेशन आ गई है,
अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह लो, ठीक है, एक्सप्रेशन क्योंकि इक्वेशन नहीं है ये। अब ये हमारे पास आ गया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसमें आप फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप 15 के फैक्टर्स फाइंड कर लें, जैसे आप पहले कांस्टेंट के फैक्टर्स फाइंड करते थे। तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यही होंगे ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये हमारे 3 और 5 आ गए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और y कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो y को 2 टाइम्स लिख दिया। प्लस अब 20 के फैक्टर्स आप फाइंड कर लें, हम इधर ही 20 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 टेन्स आर, 2 फाइव्स आर एंड 5 वन आर 5। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय साथ y आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन चीज़ देखें, कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है? एक तो ये 5 कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 है, ठीक है, 5 लिख दिया। अब y इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक y हम इसमें से निकाल लेते हैं, y भी कॉमन आ गया। अब पीछे क्या बच गया? इधर 3 और साथ क्या बच गया? y प्लस 2 टू ज़ा 4 और पीछे कुछ भी नहीं बचा, बस ये 4 रह जाएगा। समझ आ रही है? अब इसमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या है? ये 5y, 5y इज कॉमन फैक्टर। समझ आ रही है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हमने सॉल्व करनी है ये इक्वेशन। अब इसमें भी सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है, माइनस तो वैसे आएगा। अब 12 के फैक्टर अगर आप करें, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ओके। तो ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्स 2 टाइम्स है तो x मल्टीप्लाई बाय x लिख लिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? -3 इंटू एक्स। कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो ये 3 कॉमन है, 3 दोनों में, और हम एक x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 और x है ये हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब माइनस इसके साथ भी है, इसके साथ भी माइनस है, तो ये मैंने माइनस पे बाहर कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचा? 2 2 ज़ा 4, ये जो माइनस था ये बाहर आ गया, तो इनके साथ क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया? ये जो माइनस था, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये 2 टू ज़ा 4, तो ये x भी तो आ रहा है साथ, इसके साथ x आ जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? ये तो दोनों के दोनों बाहर चले गए, तो पीछे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर कौन सा है? -3x इज कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 4। 4a की पावर 2b प्लस 8ab की पावर 2। अगेन आपने 4 के फैक्टर्स देखने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4 होता है। a कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, और b कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स, प्लस 8 के दोबारा फैक्टर्स आप बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू ए, और बी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, इंटू बी हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या कुछ है? ये 2 भी कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ए भी कॉमन है, और एक बी भी कॉमन है। अब ये सारा कुछ आ गया आपका कॉमन। इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आप लिखेंगे 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा? 4, 4 हमने लिख दिया क्योंकि ये कॉमन है, बाहर आ गया। ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन है, ये भी बाहर चला गया, ए भी चला गया, बी भी चला गया, पीछे क्या बच गया? ए, तो वो ए इधर आ जाएगा। प्लस ये दोनों भी बाहर चले गए, ये दोनों भी बाहर चले गए, पीछे क्या बचा? 2 एंड बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2b। अब हमारा कॉमन फैक्टर क्या है? 4ab इज कॉमन फैक्टर, ओके। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 5। xy -3x² प्लस 2x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस वाले इक्वेशन में क्या है? x मल्टीप्लाई बाय वाई। इस वाले इक्वेशन में क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x।
और इसमें क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब कॉमन देखें, कॉमन क्या कुछ आ रहा है, ये एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, और कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारा सिंपल कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, वाई माइनस, ये तो बाहर चला गया और पीछे क्या बचा 3x प्लस, ये तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 2। ठीक है, अब हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया, x इज कॉमन फैक्टर। ठीक है, सी एफ लिख दिया मैंने। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 3a² b माइनस 9ab का स्क्वायर प्लस 15ab। अगेन इसमें सबसे पहले 3 × a क्योंकि 2 टाइम्स a था वो हमने लिख दिया, इंटू बी माइनस 9 के फैक्टर्स आप बना लें, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, इट मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ए, और बी 2 हैं तो बी मल्टीप्लाई बाय बी लिख दिया हमने। 15 क्या बना लें, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये हमारे पास आ गए हैं फैक्टर सारे। अब इसमें से हमने क्या देखना है, इसमें हमने देखना है कॉमन क्या कुछ है। तो ये 3, ये 3 और ये 3 तीनों में कॉमन है, और ए भी कॉमन है, ये वाला और ये वाला, और बी भी कॉमन है। ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 3ab, ये तीनों में कॉमन आ रहा है, ये हमने लिख दिया। 3 बाहर है, ए भी बाहर है, बी बाहर है, पीछे क्या बचा ए माइनस 3 बाहर है ए और बी भी बाहर है, तो पीछे क्या बचा 3b प्लस का साइन, 3ab बाहर है तो पीछे क्या बचा 5। ठीक है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, 3ab इज कॉमन फैक्टर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 1 है 5x प्लस 15। उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है कि फैक्टराइज करना है। ठीक है, हम फैक्टराइज करते हैं इसको। अगेन वैसे ही 5 इंटू एक्स प्लस 15 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, ये 5 और ये 5 कॉमन है, तो हम लिख देंगे 5 कॉमन, पीछे क्या बच गया x प्लस का साइन, इधर से 3, ये हमारे क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब जो x प्लस 3 है वो 3 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। ठीक है, मीन टू से 5 इज कॉमन फैक्टर है। अगर आपको इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि इसको फैक्टराइज करें और इसको रिप्रेजेंट करें पिक्टोरिकली, मतलब पिक्चर के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट करें, अगर आ जाए कि रिप्रेजेंट पिक्टोरियली, ठीक है, अगर तो आ जाए तो आपने इसको पिक्चर्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा इक्वेशन में कितने x हैं, 5x हैं हमारे पास, तो ये हम लगाते हैं 1x, ये कह दें 2x, 3x, 4x एंड 5x। ठीक है, 1 1 1 एंड 1 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये क्या है, x हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस 3। ठीक है, x प्लस क्या है 3, इट मीन्स यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 2 एंड 3। समझ आ रही है, लेकिन टोटल कितने हैं, 3 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो 3 को भी हम कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। समझ आ रही है, इट मीन्स ये जो हमारा बना है ये है x प्लस 3, और ये जो है 5 5 टाइम्स है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस x प्लस 3 से, 5 इंटू एक्स प्लस 3, इस तरह आप रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, 5 टाइम्स। गॉट इट। अगर तो क्वेश्चन वो बोले कि आपने इसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियली, ओके, पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, देन आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3। अब इसके भी फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय x और ये 3 एज इट इज आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसमें तो हमारे पास तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। आप ये इक्वेशन लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3। अब इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपने देखना है कि जो हमारे पास कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल है, उसका कोई कोफिशिएंट है, तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मींस इसका कोफिशिएंट 1 है। तो आपने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, तो 3 वन सा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया 3। अब आपने इस वाले, एक मिनट ये फ्रेम से बाहर है, अब आपने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट के साथ, तो आपके पास ये आ गई वैल्यू। अब आपने इन दोनों नंबर से ये नंबर बनाना है, ठीक है। तो आप इनको करेंगे 3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। तो ये 4x है, तो आप करेंगे 3x प्लस 1x, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x। एक्स स्क्र तो एज इट इज आ जाएगा। अब इस 4x की जगह हम लिखेंगे 3x प्लस 1x प्लस ये 3 कांस्टेंट भी वैसे का वैसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो x कॉमन आ जाएगा। पीछे कितने x बच गए, 1 प्लस ये 1x तो बाहर चला गया 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 आ जाएगा। 1 तो सब में कॉमन होता है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ है ना आपकी, हमेशा याद रखना जब आप फैक्टराइज करते हैं तो ये चीज़ आपकी अगर एक जैसी आ रही है, साइंस वगैरह और नंबर सारे एक जैसे हैं, तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है। तो हमने क्या करना है, x प्लस 3 को कॉमन ले लिया, x प्लस 3 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया x और प्लस 1, ठीक है। ये दोनों कॉमन आ गए और पीछे इस ये कॉमन आया तो ये बच गया, ये कॉमन आ गया तो 1 बच गया। ये हमारी हो जाएगी फैक्टराइजेशन। और अगर आपने इसको भी पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अच्छा, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, x प्लस 3 और दूसरा क्या था x प्लस 1, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बनी थी। अब जो हमारी मेन इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब हमारे पास x की पावर 2 है, समझ आ रही है, x की पावर 2 है, तो हमने क्या करना है, x की पावर 2 बनाया पहले, देन हमारे पास x प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे, इधर हम 3 लगा देंगे नंबर्स, ठीक है। इसको x है, ये 1, ये भी 1 और ये 1, तो ये हमारी क्या इक्वेशन बन गई पहले, x प्लस 3, ठीक है। ये हमने पावर 2 इसलिए लगाई क्योंकि हमारी इक्वेशन में x की पावर 2 थी। अब दूसरी जो हमने इधर इक्वेशन बनानी है वो एक तो x बनेंगी और दूसरी क्या बनेंगी 1, क्योंकि x प्लस क्या है 1, x प्लस 1। अगेन ये हमारे पास x है और कितने टाइम्स है, x प्लस 3 टाइम्स, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, समझ आ रही है। तो फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, और इधर 1 को x से किया तो x, 1 को 1 से किया 1, 1 एंड 1। ये चीज़ मल्टीप्लाई, ये मैंने पहले भी बताई कि ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होती है, ये वाली चीज़ें इनसे मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। सबसे ये वाली चीज़ें भी सबसे मल्टीप्लाई होंगी, तो फिर हम उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। अच्छा, ये जो पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है ना, अगर तो ये पूछेंगे फिर आपने रिप्रेजेंट करना है, अदरवाइज आप इसको नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सिंपल आप उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे।
अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो अगेन हमारा वही प्रोसेस होगा। कोफिशिएंट देखा, कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब इस 8 के फैक्टर्स बनाते हैं हम, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। हमने बनाना होता है ये वाला नंबर, तो हम इस इन फैक्टर से बनाएंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। अगर हम करें 4 और 2 को, ये हाँ 4 और 2 को ऐड कर दें, 4 प्लस 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6। ठीक है, हमने इसके देखना है 8 कितना टाइम रहता है, 4 2 जार भी होता है, 2 4 जार भी होता है और 8 1 जार भी होता है। 8 के फैक्टर्स देखने के कौन कौन से हैं, फिर उनमें से आपने डिसाइड करना है कि कौन से फैक्टर्स को मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो मेरा ये वाला नंबर बन जाए। तो मैंने देखा 4 2 जार 8, ठीक है, 4 2 जार 8 है, तो मैं इधर लिख दूंगी x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो x कॉमन आ गया, 2 में से 1 निकाल लिया तो 1 बच गया, प्लस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 8 आता है, तो ऑफ कोर्स 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो x आ जाएगा प्लस 2, कितने टाइम्स 8 है, 2 4 ज़ार 8। तो हमने क्या किया, इधर 4 लिख दिया। नेक्स्ट x प्लस 4, x प्लस 4 सेम आ रहे हैं, इट मीन्स हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है, x प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा, x प्लस 2 बच गया। ठीक है, ये हमारी फैक्टराइजेशन है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। अच्छा, इसको भी पिक्टोरियली मैं करके बता देती हूँ, ताकि एक दफ़ा ये आपका ना गो थ्रू हो जाए सारा। इसको भी हम कर लेते हैं, 4 हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको भी पिक्टोरियली देख लेते हैं। हमारी वैल्यूज क्या हैं, एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले हमारा होगा, कितने हमारे, ये तो हो गया ना एक्स, 1 कितने होंगे 4, ठीक है, कितने होंगे 4, 1 1 1 एंड 1, क्योंकि x प्लस क्या है 4 है, ये वाला, ठीक है, x प्लस 4। अब नेक्स्ट हमारे, ये क्या दूसरी वैल्यू क्या है, x प्लस 2, x तो ये हो गया, और नीचे हमारे कितने आएंगे 2 आएंगे, ये हो गया x और ये 1 और ये 1, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये क्या है x प्लस 2, और इधर भी हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई, जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 ही आएंगे, ठीक है, जो ऊपर है वही। ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गई। नेक्स्ट हम पार्ट 4 सॉल्व करेंगे, x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4, कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो 4 1 ज़ा 4 आ गया। ठीक है, अब हमने देखना और कितने टाइम्स ये हमारा इसमें है। ठीक है, अगर मैं करूँ 2 2 ज़ा 4 और 2 और 2 को ऐड करूँ तो ये 4 बन जाता है, तो इधर इजीली हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 2x प्लस 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x ऑब्वियसली कॉमन आएगा, क्योंकि इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बाकी बच गया, इसमें से x बाहर चला गया, 2 बच गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर है, तो x आ जाएगा प्लस 2, 2 ज़ा 4 होता है, तो इसमें से 2 हमने निकाल लिया, तो 2 आ जाएगा पीछे। तो अब हमने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, और बाकी क्या बचे, x प्लस 2। अब इसको आप लिख सकते हैं पिक्टोरियली, ठीक है, और मैं इधर ही बना के दिखा देती हूँ आपको कि हमारे पास x प्लस 2 है, ये आ गया x और ये 1 और ये 2, ठीक है, ये x है, ये 1 है और ये भी 1 है, ये क्या आ गया है हमारा x प्लस 2। जगह कम है तो मैंने इधर ही लिख दिया, इधर भी क्या है, इस साइड पे भी x प्लस 2, तो ये हो गया x 1 एंड 2, 1 और 1, ठीक है, तो ये हमने साथ लगा देने हैं, तो यहाँ भी क्या बन गया x प्लस 2। ये इसकी पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, हमने देखना होता है कोफिशिएंट और उसको मल्टीप्लाई कर देना है कांस्टेंट के साथ। तो 1 को -12 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय -12, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि -12 को कौन कौन से इसके फैक्टर्स बनते हैं। एक बन जाएगा 3 4 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12 और 12 1 ज़ार 12, बस यही फैक्टर्स होंगे। हमने बनाना क्या है, +1, ठीक है, +1 हमने बनाना है। तो 6 में से अगर 2 माइनस किए तो ये भी नहीं होगा, 12 में से 1 माइनस किए तो वो भी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखेंगे 3 और 4 को। अगर मैं करूँ 4 माइनस 3 तो मेरे पास +1 आ जाएगा, क्योंकि छोटी वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस है तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है, आंसर में भी प्लस आएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4x माइनस 3x, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1x, या फिर सिंपल +x, यही वैल्यू बन जाएगी। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 हो जाएगा। समझ आ रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, पीछे x बच गया एक, प्लस x बाहर है तो पीछे 4 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में 12 आ रहा है, ठीक है, 3 4 ज़ार 12 होता है, या 12 की जगह आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो माइनस भी तो कॉमन आ रहा है, साथ 3 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, x प्लस 4 कॉमन ले लिया दोबारा से, ये और ये सेम है, पीछे क्या बच जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अब इसमें भी वही प्रोसेस होगा, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट के साथ, 10 आ गया। तो 10 हमारे पास क्या होता है, कितना फैक्टर्स क्या होते हैं 10 के, 2 5 ज़ार 10 होता है, या फिर 10 1 ज़ार 10 होता है, और किसी नंबर पे 10 नहीं आता। तो हम ये 2 और ये 5 लेंगे, अगर 2 और 5 को ऐड कर दें तो 7 बन जाता है। तो क्या आ जाएगा इधर, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, 2 और 5 को ऐड किया 7 हो गए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 2 थे तो 1 बच गया, x ऑलरेडी बाहर है, पीछे 2 बच गया, प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है, तो 5 2 ज़ार 10। अब हमने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, और पीछे क्या बच गया, x प्लस 5, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, तो 8 1 ज़ार 8 हो जाएगा, इधर हमने -6 बनाना है अब, ठीक है। तो 2 4 ज़ार 8 होता है, तो अगर हम करें 4 -4x और -2x, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -6x। तो इधर हम क्या लिखेंगे, -4x -2x प्लस 8, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो ये x -4 हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस भी कॉमन आएगा और 2 भी, ठीक है। पीछे क्या बच गया x, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 कितने टाइम्स 4 होता है, और 8 होता है, 2 4 ज़ार 8। अब देखिए ये वाले साइन हमारे सेम आ रहे हैं, इनको हमने कॉमन ले लिया, बाकी पीछे क्या बचा, x -2। जब तक आप लोगों की ये चीज़ कॉमन नहीं आएगी, ये वाली चीज़ एक जैसी नहीं आएगी, अगर इनमें साइन का भी फर्क आ गया तो आपकी फैक्टराइजेशन गलत होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 56, इसमें हम क्या करेंगे, अगेन 1 को मल्टीप्लाई किया 56 के साथ, तो 56 के फैक्टर्स बनाएंगे आप, ठीक है। 56 कितने टाइम्स होता है, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 56, तो इधर हमने -1 बनाना है, तो अगर मैं करूँ 7 - 8 तो ये -1 आ जाएगा,
ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। समझ आ रही है? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आया, x, तो x माइनस 8 बच गया, 2x से एक x बच गया, ये x बाहर था, 8 बच गया, प्लस 7, 7 के टेबल में 56 आ रहा है, तो हमारा 7 कॉमन आ गया, पीछे x बच गया, माइनस 7 8 जार 56, तो ये हमारा क्या आ गया, x माइनस 8 हमने कॉमन ले लिया और पीछे क्या बचा, x प्लस 7। अब हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, सॉरी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट के साथ, तो ये आ गया 24। तो 24 कितने टाइम्स होता है, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। और 24 के क्या फैक्टर्स हैं, हाँ 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर मैं इन दोनों को उठाऊं, तो 12 में से अगर -12 और +2 कर दूँ, ये हमारे पास -10 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है। 12 में से 2 माइनस किया, 10 आ जाएगा। तो इधर जो मैंने फैक्टर्स लिए वो -12x और +2x, ठीक है, ये मैंने फैक्टर्स ले लिए। अब नज़र आ रहे ना, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा ये, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 12 हो जाएगा, इनमें से +2 कॉमन लिया, 2 के टेबल में 12 आता है, तो x माइनस 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। तो x माइनस 2 -12 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, x प्लस 2, यही इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -12, और हमने क्या बनाना है, +4 बनाना है। तो अब इसके लिए 12 के फैक्टर्स आप करेंगे, क्या होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 है, तो अगर मैं +6 और -2 कर दूँ, ठीक है, 6x माइनस 2x कर दूँ, तो ये हमारे पास 4x आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर्स बन गए। अब इधर y है तो हमने x नहीं पुट करना, ठीक है, अगर y होगा तो हमने y ही पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6y माइनस 2y, ठीक है, 6 के साथ प्लस आएगा और माइनस आएगा छोटे के साथ, क्योंकि हमने इधर +4 बनाना है। इन दोनों में से y कॉमन आ गया, तो y प्लस 6 पीछे बचा, -2 कॉमन आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 6 आर 12, तो y प्लस 6 जो है वो कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचा, y माइनस 2, ये हमारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई किया 36 के साथ, तो 36 आ गया, तो 6 6 आर 36 होता है, और 9 4 आर क्या होता है, 36, और हमने 13 बनाना है, तो 9 और 4 अगर हम ऐड करें, 9 + 4, तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। तो क्या फैक्टर्स आएंगे, +9y +4y +36, ठीक है। इन दोनों में से y कॉमन लिया तो ये आ जाएगा y +9, इनमें से 4 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा y +4 9 ज़ा 36, तो y +9 कॉमन लिया, पीछे क्या बच जाएगा, y +4, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है। तो 1 है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा -2 हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम करें -2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो -2 आएगा, तो -2 + 1 वी विल गेट -1। तो हमारे इधर क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, x का स्क्वायर -2x + 1x -2, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लिया x, तो पीछे क्या बचा, x -2, इन दोनों में से कॉमन लिया 1, तो x -2 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, x -2 कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, x + 1 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम हमने फैक्टराइज ही करना है इनको। तो सबसे पहले हमारा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट के साथ, तो 2 × 3 वी विल गेट 6। अब हमने 6 को फैक्टर्स देखने के जिनको हम प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए, तो 6 1 ज़ा 6, तो 6 में 1 ऐड किए तो हमारे पास क्या आ जाता है, 7। तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, 2x² + 6x + 1x, ठीक है,
प्लस 3। ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है ये हमने एज इट इज़ ही लिखना होती है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ जाता है क्योंकि 2 के टेबल में 3 आता है, और x भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 भी बाहर है, एक x बाहर है तो एक x अंदर आ जाएगा, प्लस 2 3 ज़ार 6 और x ऑलरेडी बाहर है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 को एक दफ़ा लिख लेंगे और बाकी क्या बचा 2x प्लस 1। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे। कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 वी विल गेट 30। तो 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, 6 5 ज़ार 30। अगर मैं 6 और 5 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास 11 बन जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी। एक x बच गया क्योंकि 2 3 ज़ार, बीच में प्लस का साइन, 2 3 ज़ार क्या है 6 है और x ऑलरेडी बाहर है। इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये 5 के टेबल में आ रहा है, तो 5 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा x और 5 3 ज़ार 15। तो कॉमन क्या चीज़ आई है x प्लस 3 और बाकी क्या बच गया 2x प्लस 5। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4 3 ज़ार 12, तो 2 6 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12। तो हमने 13 बनाना है तो उसके लिए 12 और 1 ही सूटेबल होगा। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 के टेबल में 12 आता है और इसमें 2x है, इसमें एक x है तो x भी कॉमन आ गया, पीछे एक x बच गया, प्लस 4 3 ज़ार 12 और x ऑलरेडी बाहर है। इन दोनों में से तो 1 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 4x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ार 6, तो यही 3 और 2 हम मिला के 5 बना लेते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, एक x बच गया, प्लस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो ये आ जाएगा x और 2 1 ज़ार 2, x प्लस 1 को एक दफ़ा लिख लिया और 3x प्लस 2 को बाकी बच गया हमारे पास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। कांस्टेंट कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, 3 6 ज़ार 18 आ गया हमारे पास। अब 18 और कौन से फैक्टर्स हैं, 9 2 ज़ार 18। ठीक है, 9 और 2 हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, -9 और -2 इट विल 11 -11। तो 3y का स्क्वायर -9y -2y प्लस 6। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी 3y, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, तो 9 -3 आ जाएगा। इनमें से 2 को -2 कॉमन लिया मैंने, तो y माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, y -3 एज ए कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 3y -2। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो अगर मैं करूँ 4 1 ज़ार तो 4 आएगा, 4 -4 और -1 इट विल -5। ठीक है, 2y का स्क्वायर -4y -1y प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2y कॉमन आ जाएगा, तो y -2 हो जाएगा, कि 2 2 ज़ार 4, -1 कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। y -2 कॉमन लिया तो 2y -1 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 6 आर वो विल गेट 24। ठीक है, अब इसके लिए और कौन से फैक्टर्स हैं, 8 3 आर 24, तो 11 हमने बनाना है। अगर हम -8 और -3 करें तो ये -11 बन जाएगा। तो हमने लिखा 4z का स्क्वायर -8z -3z प्लस 6। अच्छा, ये बात का आपने ख्याल रखना है, जो हमारे पास वेरिएबल होगा हमने वही यूज़ करना है। ठीक है, जहाँ y है वहाँ y, अगर z है तो z, अगर x है तो x आपने यूज़ करना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 4z
एक जी बच गया, -4 2 ज़ार 8, इन दोनों में से -3 कॉमन, जी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, तो जी -2 एज इट इज़, 4 जी -3। लास्ट वन, अब इसमें हमारा जो कोफिशिएंट जिसका हम लेते हैं वो लास्ट पे है, हम इसको शुरू में कर लेते हैं, 3x² प्लस 7x और प्लस 6, ठीक है। अब कौन कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, -3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या आ जाएगा -18, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय -2, ये आ जाएगा -18, 9 के साथ प्लस है, 9 -2 वी विल गेट 7, पॉजिटिव 7, तो हमारे फैक्टर्स भी यही होंगे, -3x² प्लस 9x -2x प्लस 6, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, -3x मैंने कॉमन लिया तो x बच गया पीछे, बीच में माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 3 ज़ार 9, अब इसमें से भी -2 कॉमन लिया, पीछे x बच गया, प्लस माइनस माइनस, और 2 3 ज़ार 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x -3, और क्या आ जाएगा -3x -2। इसमें अगर आपने इनमें से माइनस कॉमन लेना हो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2, तो वो जो माइनस होगा वो इनके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन लेके। ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी को ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो वो भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।